बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। शराबबंदी कानून जो पिछले कई सालों से बिहार में लागू है, अब उसके खत्म होने की चर्चा पूरे जोश में चल रही है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के दबाव में आकर अब इस कानून को खत्म करने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ एक गुप्त बैठक की है, जिसमें शराबबंदी कानून की समीक्षा की गई है और वहां पर कई मंत्रियों ने साफ साफ कहा है कि अब इस कानून को खत्म करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है और जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जनसंपर्क रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी अप्रत्यक्ष दबाव महसूस किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का मन बना लिया है। गुप्त सूत्रों के अनुसार इस बैठक में यह बात उठाई गई कि बिहार में शराबबंदी के बाद से अवैध शराब का कारोबार तेज हुआ है। जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में सरकार पर जनता का भरोसा कम होता जा रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस नीति को लेकर पुनर्विचार करने के मूड में हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंदर की खबर यही है कि बहुत जल्द शराबबंदी कानून को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी मंत्रियों से राय ली है और अधिकतर मंत्रियों ने कहा है कि अब समय आ गया है कि इस कानून को खत्म किया जाए, क्योंकि इससे गरीब तबका सबसे ज्यादा परेशान है। मजदूर वर्ग जो बाहर से काम करके आता है, उसे तकलीफ उठानी पड़ती है। शराबबंदी के नाम पर हजारों लोगों को जेल भेजा गया है और पुलिस ने इसका गलत फायदा उठाया है। जनता में रोष है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बयान दिया था कि शराबबंदी का कानून सिर्फ कागजों पर चल रहा है, हकीकत में पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। प्रशांत किशोर ने भी खुले मन से कहा था कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार और अन्याय का जाल फैला है। इन्हीं बयानों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विश्वास पात्र अफसरों को बुलाकर इस नीति की समीक्षा करवाई और अब खबर है कि मुख्यमंत्री खुद अगले चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, ताकि जनता के बीच उनकी छवि फिर से मजबूत हो सके और विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जा सके। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को संकेत दे दिया है कि शराबबंदी कानून में बदलाव लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाए। यह ड्राफ्ट अगले कुछ हफ्तों में तैयार होकर मुख्यमंत्री के पास जाएगा, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस फैसले की कोई तय तारीख नहीं आई है, लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में इस फैसले का ऐलान कर सकते हैं। यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मूड को समझने के लिए भी उठाया जा सकता है, क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर जनता में मिला जुला रुख है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग इसे सरकार की विफलता का प्रतीक बता रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से भी प्रशासन को रिपोर्ट मिली है कि शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार न केवल बढ़ा है, बल्कि पुलिस और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से यह व्यापार फल फूल रहा है, जिसके कारण सरकार की छवि पर लगातार दाग लग रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया है कि इस कानून से नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो रहा है और अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना सकता है। वहीं अंदर खाने यह भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर शराबबंदी हटा दी जाए तो इससे राज्य को भारी राजस्व प्राप्त होगा और सरकार के पास विकास के लिए अधिक पैसा रहेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। प्रशांत किशोर ने भी यही सलाह दी कि बिहार को अब पुराने निर्णयों से आगे बढ़ना चाहिए और एक व्यावहारिक सोच अपनानी चाहिए, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बड़ा कदम उठाते हैं तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन इसे जनता के हित में लिया गया फैसला कहेगा। कई मंत्री पहले ही खुलकर बोल चुके हैं कि शराबबंदी से राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है और पुलिस पर इसका बोझ बढ़ा है। वहीं कई जिलों में जनता ने भी मांग की है कि शराबबंदी खत्म की जाए या इसमें कुछ डील दी जाए। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है, जो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जनता के बीच जाकर प्रतिक्रिया ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि पटना में हुई गुप्त बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि शराबबंदी हटने के बाद क्या असर हो सकता है। सरकार चाहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले जनता की भावनाओं को समझा जाए। एक तरफ विपक्ष इस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेता इसे मुख्यमंत्री का दूरदर्शी कदम बता रहे हैं। नीतीश कुमार खुद लंबे समय से इस मुद्दे पर दबाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि शराबबंदी के बाद जो हालात बने हैं उसने सरकार को कई बार मुश्किलों में डाल दिया है। कई बार जहरीली शराब से मौतें हुई तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला और कहा कि जो कानून जनता की जान नहीं बचा पा रहा उसे जारी रखना बेईमानी है।